हरियाणा के शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ हुई। वो लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर अपनी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा से वहां पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को गले लगाया। इसके बाद वाड्रा ईडी ऑफिस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम निशाने पर हैं क्योंकि हम प्रासंगिक हैं। चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम निश्चित रूप से निशाने पर हैं, लेकिन हम आसान सॉफ्ट टारगेट नहीं, हम हार्ड टारगेट हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि समय हमेशा बदलता है। आज हम झेल रहे हैं, समय बदलेगा तो हो सकता है कि उन्हें भी झेलना पड़े। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। खट्टर जी ने मुझे इसी विषय में 2 बार क्लीन चिट दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 7 साल बाद उसी बात के लिए मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में आईवाईसी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के एआईसीसी कार्यालय पर भी कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, मेरे जन्मदिन के सप्ताह की सेवा कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। मैंने बुजुर्गों को भोजन कराने और तमाम इलाकों के बच्चों को गिफ्ट देने की योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण दबाव के लिए तैयार हूँ। मैं सत्य में विश्वास करता हूँ और सत्य की जीत होगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। वाड्रा ने मंगलवार को कहा था कि ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। जब भी मैं अल्पसंख्यकों की आवाज उठाता हूँ, मुझे निशाना बनाया जाता है। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर उभरे विवाद के बीच वोक्कालिगा समुदाय के प्रमुख नेता एकजुट होकर सामने आए हैं। हाल ही में जारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन नेताओं ने जनगणना के तरीकों और उसके निष्कर्षों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। से अनुरोध किया कि वो इस मामले को मजबूती से उठाएं और सुनिश्चित करें कि समुदाय की चिंताओं का समाधान हो। शिव कुमार भी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। विपक्ष ने सरकार को इस कथित विवादित जाति जनगणना पर घेरने की तैयारी कर ली है, जिससे सत्ताधारी दल पर दबाव और बढ़ गया है। इसके अलावा लिंगायत, तिगाला, यादव और ब्राह्मण जैसे अन्य समुदाय भी जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जिससे कर्नाटक की राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई है।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बना हुआ है। कब्र की सुरक्षा का मामला अब संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज याकूब हबीबुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखकर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नागपुर की रैली में भड़की हिंसा के एक महीने बाद संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की गई। इस वक्फ संपत्ति के मुतावल्ली प्रिंस याकूब ने कहा कि इस औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है और ये प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारक के आसपास किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण, बदलाव, विनाश या खुदाई या किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती। ऐसी किसी भी गतिविधि को अवैध और कानून के तहत दंडनीय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कब्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। इस चिट्ठी में भारत द्वारा 1972 में विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को संधि पर हस्ताक्षर करने का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे स्मारकों के साथ किसी भी तरह की तोड़फोड़ या इनके साथ लापरवाही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं।
अब पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। क्या आप कानून अपना काम भी न करें? ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में अपनी चार्जशीट में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इन लोगों ने इसके लिए 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी उस प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी बहुलांश शेयर धारक। इस चार्जशीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण करार दिया। चार्जशीट में गांधी परिवार का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस परेशान है। देश भर में वो धरना देने की बात कर रही है। उनको धरना देने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। प्रसाद ने कहा, कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए किया जा रहा है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की कभी जागीर नहीं रही है। इसमें बड़े बड़े लोगों ने सहयोग कर रखा है। साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हुआ, तब कांग्रेस ने इसको 90 लाख रुपए की मदद पार्टी फंड से की, लेकिन वो पार्टी फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी को दे ही नहीं सकते। एक परिवार को पैसे देने का आरोप लगाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये एक कॉरपोरेट षड्यंत्र था, ताकि कंपनी एक संपत्ति को हड़प कर एक परिवार के लोगों को दी जा सके। उन्होंने कहा कि गांधी मॉडल ऑफ करप्शन है। मामले की सुनवाई 25 तारीख को की जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्हें शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं। इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था। ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 9 करोड़ का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। और ये संपत्ति क्या क्या है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर पर एक प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, लखनऊ में प्रॉपर्टी, भोपाल में प्रॉपर्टी, पटना में प्रॉपर्टी, जो हजारों करोड़ की है।